अरविंद केजरीवाल भी तो आए इस बार। अरविंद केजरीवाल आए हैं, लेकिन हम मनमोहन सिंह की आशिक है और कांग्रेस में मनमोहन सिंह के आशिक निकले। ये देखिए, ये साहब जो है मनमोहन सिंह के आशिक निकले। जो जी भाई, कौन सा गांव है ये? आपा आपा? क्या आपा? एचपी है आपा गांव। आपा? आपा गांव। आपा गांव। कांग्रेस सरकार आती थी तो 300 रुपये का गैस सिलेंडर चल रहा है। कांग्रेस की सरकार में 300 रुपए का गैस सिलेंडर, लेकिन भाजपा की सरकार में 1000 आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है। बिल्कुल होने। क्या करते क्या है आप? खेत क्या खेती में खेत का? अच्छा, खेती बाड़ी करते हैं। कितना कमाते हैं? कुछ नहीं कमाते हैं। कुछ ही तो खेती करते हैं, कुछ तो कम। कुछ होते नहीं है, बैग वाला ले कहाँ जाते से हैं। हैं? वो मजदूरी करके मजदूरी कितना मजदूरी करते हैं? 300। 300 में परिवार चला लेते हैं? हाँ हो जाता है? हाँ, हो जाते नहीं तो हो पड़ेगा। करना पड़ता है ना। आप का विकास तो होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए, सिटी का नहीं, देश का विकास होना का चाहिए। होना चाहिए, नहीं तो नौकरी है कहाँ भी। सभी दिक्कत में है। हाँ, नौकरी नहीं है। नौकरी नहीं है। भुगता है। नौकरी नहीं है आपके पास? नहीं है। करते क्या आप? खेती खेती करते हैं। कितना पढ़े हैं? बार 12वीं की है? 12वीं। अच्छा, ग्रेजुएशन है? सरकार क्या नौकरी नहीं दी है क्या? ये तो 2 बार सर। सभी ग्रेजुएशन है यहाँ, सभी खेती ही करते सभी हैं। ग्रेजुएट है यहाँ पर? हाँ, ये सब ग्रेजुएशन के सब बेरोजगार है और फिर भी खेती करते हैं। बहुत हैरत की बात है, यहाँ लोग जो है बेरोजगारी से तंग आए हुए हैं कि नहीं आ रहा कि इतने सारे ग्रेजुएट होने के बावजूद लोग खेती कर रहे हैं। खेती कर रहे हैं, ग्रेजुएट के लोगों के पास नौकरी नहीं है और सरकार नहीं है, और सरकार नौकरियों का दावा करने वाली। यहाँ पर लोग नौकरी के लिए तरस रहे हैं, मजबूर अपने पेट को पालने के लिए खेती कर रहे हैं। यहाँ पर दिन काम करते हैं। 200 रुपए में 200 रुपए सुबह से शाम तक खेती बाड़ी में पूरा धूप में 200 रुपये में काम कर रहा है अभी। जी। तो कैसा कैसा महसूस होता है? कभी इधर आइए, लाइट पे आइए ना। कैसा महसूस होता है? पढ़ने लिखने के बाद कुछ तो ख्वाब होगा आपका कि पढ़ करके नौकरी करना है, सरकारी नौकरी है, या ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब हम पढ़ाई करते हैं उसके बाद नौकरी आती है और पेपर लीक हो जाता है। किसको? कांग्रेस ही। कांग्रेस को? कांग्रेस लेकिन आम आदमी पार्टी भी तो है। नहीं, वो उसका नहीं अच्छा है। अच्छा नहीं। भाजपा ने कुछ भी बनाया। हॉस्पिटल हम सब ये कांग्रेस के हॉस्पिटल में जन्मे हैं। अच्छा, ये कांग्रेस हाँ। जितना विकास, जो थोड़ा बहुत विकास दिखाई दे रहा है वो कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने किया। इसमें सब कुछ कांग्रेस के हॉस्पिटल में जन्मे है और कांग्रेस ने बनाई हुई हॉस्पिटल में जन्मे है। है दोस्तों, इस वक्त हम गुजरात चुनाव में आए हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, गुजरात चुनाव में माहौल काफी गरमाया हुआ है। आइए, यहाँ पर हम इस वक्त जो जामनगर में मौजूद है, किसी गांव में, और ये कौन सा गांव है आइए पता करते हैं दोस्तों से। जी भाई, कौन सा गांव है ये? आपा आपा? क्या आपा? एचपी है आपा गांव। आपा? आपा गांव। आपा गांव। तो इस बार गुजरात चुनाव में आप लोग क्या डिसाइड किए? क्या आप लोग किसको सरकार में लाना चाहते हैं? रिपीट सरकार चाहते हैं भाजपा की, या फिर परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन क्यों चाहते हैं? कांग्रेस को लेने मुँहखोरी बहुत है। क्यों चाहते हैं परिवर्तन? कांग्रेस चाहिए। कांग्रेस चाहिए? क्यों कांग्रेस क्यों चाहिए? वो भाजपा ने कुछ किया नहीं है। कुछ भी नहीं किया? कुछ नहीं किया। जैसा कि वो कुछ नहीं है, वो गलती करते हैं। कहा जाता है कि गुजरात मॉडल, भाजपा सरकार ने गुजरात को गुजरात मॉडल बनाया, बेरोजगारी खत्म किया, यहाँ पर घर घर गैस सिलेंडर पहुंचा। रुपये का सिलेंडर 1000 के आसपास पहुंचा। 1000 के आसपास? वो तो सभी जगह है, पूरे भारत में है। भारत में है, पर ये नहीं चलता है यार। 300 रुपये का चलता था। कांग्रेस सरकार आती थी तो 300 रुपये का गैस सिलेंडर चल रहा है। कांग्रेस की सरकार में 300 रुपए का गैस सिलेंडर, लेकिन भाजपा की सरकार में 1000 आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है। बिल्कुल होने। क्या करते क्या है आप? क्या खेती में खेत का? अच्छा, खेती बाड़ी करते हैं। कितना कमा लेते हैं आप, ये बताइए? कुछ नहीं कमाते। इधर लाइट में इधर कितना कमाते हैं? कुछ नहीं कमाते हैं। कुछ ही तो खेती करते हैं, कुछ तो कम। कुछ होते नहीं है, बैग वाला ले जाते हैं। वो मजदूरी करके। मजदूरी कितना मजदूरी करते हैं? 300 में परिवार चला लेते हैं? हाँ, हो जाता है? हाँ, हो जाता नहीं तो हो पड़ेगा। करना पड़ता है ना। आप क्या करते हैं चाचा? सिटी का विकास तो होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए, सिटी का नहीं, देश का विकास होना चाहिए। होना चाहिए, सिटी का होना चाहिए। देश का विकास होना तो चाहिए। खेडूत थे तो उसका क्या हिंदी
हिंदी देते नहीं आती ये तो बात ही है। खेलो किसान का क्या गुना है? 40% जमीन किसानों के लिए लेते हैं। इतनी अच्छी हिंदी है फिर भी कहते हिंदी नहीं आती है। नहीं 40% किसानों की जमीन हड़प लेते हैं। अच्छा जमीन हड़प ली है भाजपा वालों ने। हाँ सभी ये जो हमारी जमीन है आज बाप दादा आज तक रखी है। 40% जमीन नहीं तो इसका कुछ वर्तन देना। दोस्तों आपने सुना भाजपा नेता ने यहाँ गुजरात में यहाँ किसान सभी सरकार ने सभी गांवों की जमीन सभी के आजू बाजू के गाँव की 40% जमीन सभी को छोड़ देना वो सरकार ने नहीं तो इसका कोई वर्तन देना। यहाँ के लोग काफी परेशान है इस सरकार से। तो इस बार परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा। दोस्तों आपने देखा यहाँ पर कौन से गांव बताया था आपने कहा? जामनगर जिला खापा गांव। आपा गांव जामनगर जिला खापा गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूं और चुनावी यात्रा में आया हूं और यहां पर लोगों का क्या कहना है, किसको सरकार में लाना चाहते हैं, इस बात को लेकर मैं यहां गांव में पहुंचा हूं। और लोगों ने अपने अपने समस्याएं रखी है कि लोगों के पास यहां खाने को लाले पड़े हुए हैं और यहां लोगों के पास रोजगार नहीं है, इसलिए लोग यहां पर सत्ता परिवर्तन करने के मूड में इस बार गुजरात वाले। इसमें है सभी लड़के है ना सभी एजुकेटेड है नहीं तो नौकरी है कहाँ भी सभी दिक्कत में। हाँ नौकरी नहीं है। नौकरी नहीं है। नौकरी नहीं है आपके पास? नहीं है। करते क्या आप? खेती करते हैं। कितना पढ़े हैं? 12वीं की है। 12वीं। अच्छा ग्रेजुएशन है। सरकार क्या नौकरी नहीं दी है क्या? ये तो 2 बार सर सभी ग्रेजुएशन है यहाँ, सभी खेती ही करते सभी हैं। ग्रेजुएट है यहाँ पर। हाँ ये सब ग्रेजुएशन है। युवा आप भी ग्रेजुएट है? आप भी ग्रेजुएट है? हाँ ग्रेजुएट है। हम तो खेती करते हैं। ये देखें बहुत बेरोजगारी इतनी है यहाँ पर कि सब बेरोजगार है और फिर भी खेती करते हैं। बहुत हैरत की बात है, यहाँ लोग जो है बेरोजगारी से तंग आए हुए हैं। ग्रेजुएट यहाँ पर काफी तादाद में, यानी कि इस गांव में यकीन नहीं आ रहा कि इतने सारे ग्रेजुएट होने के बावजूद लोग खेती कर रहे हैं। जो ग्रेजुएट के लोगों के पास नौकरी नहीं है और सरकार नौकरियों का दावा करने वाली, यहाँ पर लोग नौकरी के लिए तरस रहे हैं, मजबूर अपने पेट को पालने के लिए खेती कर रहे हैं यहाँ पर। जी चाचा कैसा लगता है यहाँ पर आपके बच्चे पढ़ लिख करके खेती कर रहे हैं? खेती करना ही पड़ता है, मजबूरी है, क्या करे। और कोई तो एजुकेशन पढ़े हुए हैं, लड़के सब पढ़े हुए हैं, लेकिन किसी को रोजगार नहीं है। 200 रुपये में पूरा दिन काम करते हैं। 200 रुपये में 200 रुपये करते हैं। सुबह से शाम तक खेती बाड़ी में पूरा धूप में 200 रुपये में काम कर रहा है अभी। जी तो कैसा महसूस होता है? कभी इधर आइए, लाइट पाइए ना, कैसा महसूस होता है? पढ़ने लिखने के बाद कुछ तो ख्वाब होगा आपका कि पढ़ करके नौकरी करना है, सरकारी नौकरी है, या ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब हम पढ़ाई करते हैं उसके बाद नौकरी आती है और पेपर लीक हो जाता है। जब पेपर लीक होता है तो हमारी सारी मेहनत बेकार होती है। वो पेपर लीक हो जाता है यहाँ पर? हाँ, पेपर लीक हो जाता है। करवाने वाले कौन लोग होते हैं? सब राजनीति वाले ही होते हैं। अच्छा पेपर लीक हो जाता है। आपके गांव वाले इतने पढ़े लिखे लोग यहाँ पर खेती कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? कुछ तो अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा पढ़े नहीं लग लिख रहा के है। खेती कर रहे हैं। खेती में कुछ भी नहीं है हथियार। खेती करना कोई बुरी बात नहीं है। खेती करना कोई बुरी बात नहीं है दोस्तों, कहीं आप लोग गलत ना ले लें। खेती तो किसान, देखिए देश में 2 पिलर है, एक किसान एक जवान। खेती नहीं करेगा खाएगा कहाँ से? लेकिन किसान के बेटे अपने बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि वो कहीं नौकरी करे, कोई बड़ा ऑफिसर बने, लेकिन इनके ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं उस वक्त जब ये नौकरी अपने बच्चों को बिल्कुल मुशक्कतों के बाद पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाते हैं कि वो नौकरी कर पाए, लेकिन नौकरी ना मिलने के कारण खेती करते हैं, तो अफसोस तो कहीं ना कहीं होता है। तो इस बार जो है गुजरात चुनाव में किसको? कांग्रेस को। कांग्रेस। लेकिन आम आदमी पार्टी भी तो है। नहीं वो उसका नहीं अच्छा है। अच्छा नहीं। एक मिनट भाजपा ने कुछ भी बनाया, हॉस्पिटल हम सब ये कांग्रेस के हॉस्पिटल में जन्मे हैं। अच्छा ये कांग्रेस जितना विकास जो थोड़ा बहुत विकास दिखाई दे रहा है वो कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने किया, इसमें सब कुछ कांग्रेस के हॉस्पिटल में जन्मे है। कांग्रेस ने बनाई हुई हॉस्पिटल में जन्मे है। किसी को भी पूछ लो, भाजपा ने कुछ नहीं किया। तो इस बार परिवर्तन होगा। जो सब बड़े हैं वो सब कांग्रेस ने बनाई है, उसमें बड़े हैं। इस सबको पूछ लो, भाजपा ने अभी नई कोई स्कूल बनाई। तो अरविंद केजरीवाल भी तो आए इस बार। अरविंद केजरीवाल आए हैं, लेकिन हम मनमोहन सिंह की
आशिक है और कांग्रेस में मनमोहन सिंह के आशिक निकले। ये देखिए, ये साहब जो है मनमोहन सिंह के आशिक निकले, जो कह रहे हैं मनमोहन सिंह को हम पसंद करते हैं इसलिए कांग्रेस को वोट देंगे। और यहाँ गांव वाले लगभग सभी जो है कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ गांव में, इस गांव में आपा गांव में मैं आया हूँ, जामनगर के आपा गांव में। इस गांव में लोग पढ़ लिख करके खेती कर रहे हैं। खेती कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन किसान का बेटा जो है पढ़ लिख के किसान अपने बेटे को पढ़ा लिखा करके इस काबिल बनाते हैं, क्योंकि अपने बेटे को एक ऑफिसर और कहीं ना कहीं एक सेटल करना चाहते हैं, उन्हें देख के खुशी महसूस करना चाहते हैं। लेकिन वो खुशी इनकी जो है छीन ली गई है, क्योंकि नौकरी नहीं है। नौकरी सब में बड़ा सवाल, नौकरी नहीं है। देश इस वक्त जो है, देश में लगभग बेरोजगारी चरम पर है। गैस के दाम बिल्कुल दिन ब दिन आसमान को छूता जा रहा है, महंगाई बिल्कुल कदम चूम रही है, लेकिन सरकार की कानों में जूं तक नहीं रहेंगी। इस बार जो है गुजरात के चुनाव में, गुजरात के विधानसभा इलेक्शन में यहाँ पर जनता जागरूक हो गई है और सत्ता परिवर्तन का मूड में है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। जी क्या कहेंगे? दवाई में 40% बढ़ाई दी है रेट से। 40%? 40% दवाई में बढ़ा, दवाई मेरे बिहार में बढ़ाई गई है। कपास की दवा 50-50 हजार के खेती बाड़ी में जो चीजें लगती है सब में रेट बढ़ा दिया गया। सब में रेट बढ़ा दिया गया। किसानों को कोई बिल्कुल फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। सब में दवा, बियारण, खातर सब में रेट बढ़ा दिए। यार खाद वाद के सबके रेट बढ़ा दिए। अब किसान के बाद जो थोड़ी बहुत जमीन है, और किसान जो है जमीन हल जोत करके खेती बाड़ी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, लेकिन चीजों का रेट बढ़ा देना किसानों को और तंग करने के बराबर है। जैसा कि इन्होंने बताया, खाद के दवाइयों के जो भी फसल में जो खाद में जो दवाइयाँ डलती है और उनमें उनके 40% रेट बढ़ा देना किसानों के हाथ काटने के बराबर है। जैसा कि गुजरात वाले यहाँ इस वक्त में जामनगर के गांव में, आपा गांव में आया हूँ और यहाँ पर लोग काफी परेशान है, इसलिए सत्ता परिवर्तन के मूड में है और कांग्रेस को यहाँ पर काफी पसंद किया जा रहा है। इस बार जो है लगता था कि भाजपा की सरकार यहाँ पर एक तरफा बन रही है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस फाइट में टक्कर की फाइट दे रही है और कहना ये मुश्किल हो रहा है कि सरकार किसकी बनेगी। दोस्तों, कांग्रेस की ही बनेगी। सर क्या कहेंगे? ये तेल पेट्रोल का 60 रुपया दाम बताती है, 100 रुपया का दाम है। पेट्रोल के 60 रुपए दाम और 100 रुपए है। कांग्रेस है था। बिल्कुल सब तकलीफ में इस वक्त। जी जी बराबर, अतिया 100 रुपया 100 रुपया है दाम। और केरोसिन का मिलता था, वो मोदी को केरोसिन बंद कर दिया। केरोसिन बंद कर दिया। अतिया 1000 रुपया गैस का, गैस चलाया 1000 रुपया का, वो 50 रुपया में 5 लीटर केरोसिन आता था, वो 1000 रुपया चढ़ाया महीने में। तो इस बार बदला ले लेना है, ले लेना, बदला ले लेना है, ले लेना, ले लेना है बदला एकदम। हाँ ठीक है, लेंगे बदला, लूंगा। किसान के मैं इस गांव में बता नहीं सकता कि रात का टाइम है, वरना मैं खेतों के यहाँ पर अंदर भी जाता, खेतों को भी दिखाता, चीजों को भी दिखाता। रात का वक्त है, लेकिन यहाँ पर लगभग सारे लोग, गांव वाले सारे लोग मौजूद है और सभी लगभग दुखी है और सबों का कहना है कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगा। इस क्योंकि गांव वाले काफी परेशान है, खेती बाड़ी को लेकर परेशान है, भैंसों का चारा बढ़ा देने से परेशान है। गांव वाले के खेत के जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख कर, एक मिनट, पढ़ लिख कर ग्रेजुएट हो गए हैं और लेकिन उनको नौकरी नहीं है। क्योंकि नौकरी नहीं है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए वो ग्रेजुएट खेतों में खेती कर रहे हैं और खेती करके अपने फैमिली का पालन पोषण कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं इस वक्त आपा गाँव में हूँ, जामनगर के। बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।